त्रिकोणमिति के पहले दो भागों में हमने उसके फॉर्मूलों का निर्माण और उस पर आधारित कुछ प्रश्नों के अध्ययन किया। मेरा मानना यह है कि आपने उन सवालों के आधार पर एक्सरसाइज पूरी कर ली होगी। उससे आगे बढ़ते हैं। उससे आगे पूर्ण कोणों के मान ज्ञात करना, उसके लिए टेबल का निर्माण करना और उस पर आधारित सवालों का हल करना, ये हमें इसमें सीखना है। सबसे पहले मैं जो पूर्ण कोण है, जैसे 0 है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनके लिए एक टेबल का निर्माण करना है। जो हमारे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक हैं, इनके स्टैंडर्ड मान के लिए एक टेबल बनानी है। उसके पश्चात हमें उस पर आधारित सवालों का अध्ययन करेंगे। इसको दो तरीके हैं, या तो याद कर लीजिए, ज्यामिति से बनाना सीख सकते हैं, या एक बिना ज्यामिति के भी सिंपल तरीके से आसानी से याद किया जा सकता है। या समझना है, रटना नहीं है। इसमें इधर तो कोण आ जाएंगे, ये अनुपात आ जाएगा, अनुपात नीचे की तरफ और कोण इधर। 0, 30, 45, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये हमारे स्टैंडर्ड मान कहलाते हैं कोणों के। इन्हीं के आधार पर हम हाई स्कूल में त्रिकोणमितीय कोणों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहला साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब इनके मान कैसे निकाले जाएं या कैसे याद रखे जाएं, इसका मैं बहुत सिंपल तरीका आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं और आशा करता हूं कि आप समझेंगे भी इसे। इसके लिए हम यहां संख्याएं लिख लेते हैं। क्या क्या संख्याएं? 0, 1, 2, 3, 4। इन सबको 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड कर देते हैं। इन सबका वर्गमूल ले देंगे। वर्गमूल लेने पर जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो साइन के कोणों के मान होंगे। यहां से 0, यहां से 1/2, यहां से 1/√2, √3/2 और 1। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। इसका मतलब ये हुआ साइन में ये कोण देखें, साइन में 0 का मान, साइन 0 का मान 0 होगा। साइन 30 का मान 1/2 होगा। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होगा। साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 होगा। कॉस का मान लिखने के लिए अब आप इधर से स्टार्टिंग कर देंगे, इन मानों को इधर से स्टार्ट कर देंगे। 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। यहां तक हमारा कॉस का मान हो जाता है। सिंपल है, आसान है। अब बात आती है टेन के। तो टेन थीटा बराबर हमने पढ़ा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के, यानी कि 0 में एक बात का भाग दे देंगे 0 और इसमें भाग देंगे तो 1/√3। यहाँ 1, यहाँ √3, यहाँ पर इंफिनिटी, यानी कि 1/0 जहां पर आएगा वो अनंत कहलाता है, यानी कि उसके मान की गणना हम नहीं कर सकते। कॉट के लिए फिर इधर से ऐसे लिख देंगे 1/√3, 0। सेक के लिए कॉस का उल्टा, सेक थीटा क्या होता है? 1/cos थीटा। ये पहली वीडियो में पहली बार जब मैंने स्टार्टिंग करी थी पढ़ाने के लिए, तो वहां पर मैंने आपको बताया था त्रिकोणमिति के आरंभ में कि सेक कोसेक कॉस का उल्टा होता है। 1, 2/√3, √2, 2 और इंफिनिटी 2, √2, 2/√3 और 1। ये हमारे स्टैंडर्ड कोणों के लिए इसका मान है। अब हम सबसे पहले हमारे को इसमें जो सवाल बनते हैं, जिस टाइप के सवाल हमारे सामने आते हैं, वो है कि इस टेबल का प्रयोग करते हुए मान समीकरण का या जो भी हमारे को दे दिया सवाल में उसे सरल करना। कैसे? ये हमारी स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं। मैं आपको बताता हूं। इसमें कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं, आपको स्पष्ट हो जाएगा कि हमें करना क्या है। जैसे हमें दे दिया
tan 60 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 60 tan 30 बराबर tan 30। हमें प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड tan 60 का मान √3 माइनस 1 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस √3 इंटू 1 अपॉन √3। इसे सॉल्व करेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम √3, 3 माइनस 1 अपॉन, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। इसको और सॉल्व करा, 2 अपॉन √3 अपॉन 2 अपॉन 1, आउटर की मल्टीप्लाई, इनर की मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 1 अपॉन 2√3 कैंसिल, 1 अपॉन √3, और ये वैल्यू होती है हमारी tan 30 की, यानी कि यही राइट हैंड साइड है। जैसे और एक एग्जाम्पल मैं आपको लेता हूं, आपको स्पष्ट क्लियर हो जाएगा इसमें कि हमें करना क्या होता है। हमें दे दिया साइन 90 बराबर साइन 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30। हमें इंप्रूव करवा लेता है। LHS में sin 90 का मान 1, ये तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। अब राइट हैंड साइड निकालते हैं हम। sin 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30, इनके मान रखेंगे। sin 60 का मान √3/2 इंटू इसका मान √3/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2, यानी कि 3/4 प्लस 1/4, इसका एलसीएम लेंगे 4 प्लस 3 प्लस क्या जाएगा 4, कैंसिल टाइम बाय 1 टाइम 1 इक्वल टू LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इन मानों के लिए बराबर होती है। आप किसी भी सवाल को ले लीजिए, इसमें इनके मान रखेंगे तो सारे मान इनके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होती है। इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि हमें कि किस टाइप के सवाल हमें मिल सकते हैं। जैसे हमें एक वैल्यू दे दी, एक क्वेश्चन दे दिया कि 2 sin स्क्वायर a बराबर sin स्क्वायर 60 प्लस sin स्क्वायर 45। a का मान पूछ रहा है, किसका मान ज्ञात करना, a का मान ज्ञात करना है। sin 60 का मान √3/2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर, इनका वर्क कर देंगे, इनका वर्क करेंगे और सॉल्व कर देंगे। किसके बराबर रख देंगे, 2 sin स्क्वायर a के, यानी कि 2 sin स्क्वायर a बराबर 3/4 प्लस 1/2। इसका भी एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम आ जाएगा, 3 प्लस 2 sin स्क्वायर a बराबर 5/4, 2 इधर जाएगा, sin स्क्वायर a बराबर 5/8 और sin a बराबर प्लस माइनस √5/8। इस तरीके से हम साइन का a का मान निकाल लिया। और यदि हमें a का मान निकालना है, ये एंगल है, इधर जाएगा तो इनवर्स में आ जाता है, a = sin इनवर्स 5/8 ये हमारा a की वैल्यू हो जाएगी। सामान्यतः कक्षा 10 में ये वैल्यू ऐसी आती है कि जो पूरे कोणों की वैल्यू होती है उसमें आ जाती है। अगर नहीं आती है तो हम इस प्रकार से इन्वर्स करके उसे लिख सकते हैं। जैसे हमें सवाल दे दिया गया कि sin थीटा tan थीटा बराबर sin थीटा की, tan ऑफ थीटा इक्वल टू sin ऑफ थीटा। हमें पूछ लेगा थीटा का मान ज्ञात करिए। बहुत सिंपल, sin को इधर लाइए, tan को लिख दीजिए sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा बराबर 0। sin थीटा कॉमन लेंगे, 1/cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इससे क्या मिलेगा कि sin थीटा इक्वल टू 0, यानी कि sin 90, तो थीटा बराबर 90 डिग्री। यहां से sec थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, sec थीटा इक्वल टू 1,
और सेक में 1 वैल्यू किसकी होती है? सेक में 1 0 की वैल्यू होती है, यानी कि सेक 0 थीटा बराबर 0 डिग्री। तो दो मान इसके निकल कर आ जाते हैं, या तो 0 डिग्री पर या 90 डिग्री। इससे आगे चलते हैं थोड़े से सवालों में, हम किस तरीके के सवाल इसके हमें देखने के लिए मिलेंगे। हमसे पूछ सकता है कि ये सर्वसमिका है या नहीं है। सर्वसमिका होने के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हर वैल्यू के लिए बराबर होनी जरूरी होती है। हर वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होनी चाहिए। यदि हम प्रूफ भी कर देते हैं इसके बराबर रहता तो हमारी बराबर रहेगी हर वैल्यू के लिए। इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, इसका एलसीएम लेंगे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा, ये कैंसिल। इसका मतलब ये बचा 2/1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि 2/1 ये बन जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, और 1 साइन स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी ये सर्वसमिका है। ठीक है, और यदि बराबर नहीं आता तो नहीं होती। सर्वसमिका में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हर वैल्यू के लिए बराबर होती है। अब हमारे आते हैं पूरक कोण। पूरक कोणों का मतलब होता है ऐसे दो कोण, वास्तव में कोटि पूरक कोण होते हैं। दो कोटि पूरक कोण, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो कोटि पूरक कहलाते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो। तो हमारे को सवाल में क्या आता है, अब हम साइन 90 माइनस थीटा, मान लिया थीटा कोई कोण है, इसका कोटि पूरक क्या होगा? कोटि पूरक 90 माइनस थीटा। और हमारे को साइन में जितने भी कोण होते हैं पूरे, इस वाले कोण में तो पता है थीटा में 90 माइनस थीटा के लिए निकालने हैं। उसके लिए निकालने के लिए क्या होगा? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब टेन 90 माइनस थीटा की बात चलती है। टेन क्या होता है? साइन अपॉन कॉस, यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा हो जाएगा। कॉट ऑफ थीटा कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा टेन थीटा के बराबर होगा, और सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा के, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा के बराबर होता है। ये फॉर्मूले आप ध्यान रखेंगे, इनसे आपको नए सवालों की उत्पत्ति होती है जो आपके लिए बहुत सहायक होते हैं। बोर्ड में इन पर आधारित सवाल 100% आता है। कैसे? कुछ सवाल मैं बताता हूं आपको, उसी के आधार पर कुछ सवाल आप अभ्यास करके देखेंगे, सवाल पूरे हो सकते हैं। जैसे हम इसमें करते हैं, पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूं कि मान लिया हमें दे दिया साइन 2a बराबर कॉस a माइनस 12। हमसे पूछ ले a का मान क्या होगा, इस टाइप के सवाल में। अब एक तरफ तो साइन है, एक तरफ कॉस है, जबकि 2a न्यून कोण है। ये कंडीशन भी देगा, अगर ये कंडीशन देगा तो परेशानी हो जाएगी सवाल करने में। तो जब न्यून कोण है तो हम इसको cos 90 वाले माइनस वाली कंडीशन इसमें लगा देते हैं। इसमें करेंगे cos 90 माइनस 2a बराबर cos a माइनस 12। अब इस कंडीशन में ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। जब दोनों कोण बराबर हो जाएंगे तो 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 12। इसे इधर लाएंगे, इसे इधर लाएंगे, यानी कि 90 प्लस 12 इक्वल टू 3a। 3a बराबर हो जाएगा हमारा 102, और a बराबर 102 अपॉन 3, 3 तिया 9, 3 चौक 12, a बराबर 34। इस टाइप की वैल्यू निकालने के लिए आपको आएगी बोर्ड में 100% आएगी। 100% आपको इस टाइप पर सवाल, इस तरह का एक सवाल देखने के लिए मिलेगा। इसी पर एक उदाहरण और समझिए कि मान लिया हमें दे दिया गया एक एग्जाम्पल और जो इसी से संबंधित है कि सेक 5a बराबर दे दिया कॉसेक 4a माइनस 18, और 5a न्यून कोण है, यानी कि लेस देन 90 डिग्री है। यदि ये कंडीशन दे दी है
तो हम सवाल को कैसे करेंगे। ए का मान इसमें बूझा गया है, इसको भी ऐसी कोसेक को सेक को कोसेक में बदलेंगे। फिर कोसेक 90 माइनस 5a इक्वल टू कोसेक 4a माइनस 18, दोनों को बराबर रख देंगे। स्थिति में दोनों कोण बराबर, 90 माइनस 5a इक्वल टू 4a माइनस 18, 5 और 4 इधर जाके 9 हो जाएगा, 9a इक्वल टू हो जाएगा 108, a इक्वल टू 108 अपॉन 9, 9 बन जा 9, 9 टू 18, a इक्वल टू 12, a का मान 12 मिल जाएगा। और इसी पर आधारित सवाल क्या हो सकते हैं हमारे, इस पर आधारित सवालों के लिए कुछ अलग बढ़कर इससे सवाल मिलेंगे। जैसे एक सवाल है कि tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री एंड सो ऑन, tan 89 डिग्री बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 9। एक्स का मान ज्ञात करना है, एक्स का मान ज्ञात करना है। एक्स स्क्वायर माइनस इसमें 8 रखिए, आसान, आपको सरल करने में आसानी होगी। होने को 9 से भी हो जाए कोई परेशानी नहीं। इसमें क्या करते हैं कि मान इन वाले कोणों को लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लेके तो सारा ही चलना पड़ेगा। आधे कोण जो होंगे इसमें आएगा इस टाइप से, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री एंड सो ऑन, tan 45 डिग्री, tan 88 डिग्री, tan 89 डिग्री, एक्स स्क्वायर माइनस 8। इनको आधे मानों को चेंज कर देते हैं, यानी कि tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री एंड सो ऑन, tan 45 की वैल्यू 1, और ये वैल्यूज हमारी सारी बदल जाएंगी, ये बन जाएगी cot 1 डिग्री, 2 डिग्री, cot 1 डिग्री, जो कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा और cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है। अब जब इस वाले वैल्यू की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो इनके मान 1 होते चले जाएंगे, और बराबर में हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 8 है ये, यानी कि 1 इंटू 1 सबकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8। यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, 8 प्लस 1 करके, क्योंकि 1 तो हमारा है यहाँ पर, 8 हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू 9, एक्स इक्वल टू अंडर रूट 9 प्लस माइनस, यानी कि प्लस माइनस 3, एक्स का मान प्लस माइनस 3 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हम पूर्ण कोणों पर आधारित सवाल का अध्ययन करते हैं। मैंने हर टाइप के सवालों को इसमें बताने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी कहीं यदि आपके पास में परेशानी आती है तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर, इस पर व्हाट्सएप से सवाल पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यदि आपको पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।